उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरीके से अलग अलग सूची बीजेपी की तरफ से जारी की जा रही है अपने उम्मीदवारों को लेकर, उसी क्रम से क्या ये खबर जोड़ रही है? बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, इस वक्त की बड़ी खबर। सात चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। पहला चरण 10 फरवरी से शुरू होगा और इसके बाद यह सिलसिला 7 मार्च तक जारी रहेगा। और इस बीच कल हमने आपको दिखाया था किस तरीके से बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड को लेकर टिकट दिए गए थे। आज बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट उत्तर प्रदेश को लेकर जारी की गई है। साहिबाबाद से रामवीर उपाध्याय को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। दूसरे दलों से जो नेता आए हैं उन नेताओं का नाम इस सूची में है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। रायबरेली से अदिति सिंह को इस सूची में जगह मिल गई है। रायबरेली से कांग्रेस की एमएलए अदिति सिंह, उनका नाम भी इस लिस्ट में मौजूद है। सादाबाद से रामवीर उपाध्याय हैं, उनको इस लिस्ट में जगह मिली है। रामवीर उपाध्याय बीएसपी से आए हैं बीजेपी में, वहीं अदिति सिंह कांग्रेस से आई हैं बीजेपी में। तो ये वो तमाम नेता जो दूसरे दल से चुनावी माहौल में बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें जगह दी गई है। और इस बीच हरिओम यादव, जो मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार हैं, वो भी इसी चुनावी माहौल में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें भी टिकट दे दिया गया है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं पंकज झा से कि ये उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है, इसकी अगर हाइलाइट्स की बात की जाए तो वो यही कि दूसरे दलों से आए नेताओं को इस लिस्ट पे जगह दी गई है, उनके नाम है, उन्हें टिकट दिया गया है। पंकज जी हाँ रोमाना, ये बात भी सही है और अधिकतर जो सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट भी नहीं काटे गए हैं, उनको भी मौका दिया गया है। 3-4 जो बड़े नाम आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, एक तो रामवीर उपाध्याय जो मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर जाने जाते थे। उनकी पत्नी सीमा उपाध्याय भी सांसद रह चुकी हैं, उनको सादाबाद से टिकट दिया गया है। उसके बाद फिरोजाबाद से, जिनका आप जिक्र कर रही थी, हरिओम यादव जो कि मुलायम परिवार के ही हैं, और उनका प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे उनका 36 का रिश्ता था। वो बीजेपी आए, यहीं दिल्ली में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, उनको भी टिकट दिया गया है। रायबरेली से अदिति सिंह, जिनके नाम की चर्चा थी और लगातार वो बीजेपी के संपर्क में थी, कांग्रेस से निलंबित थी, उनके पिता बाहुबली नेता अखिलेश सिंह हुआ करते थे, वो रायबरेली की सदर सीट से चुनाव लड़ेंगी। और असीम अरुण जो कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे, जो 9 साल पहले ही पुलिस की नौकरी, उन्होंने आईपीएस की नौकरी छोड़ दी थी, उनको कन्नौज की जो सदर सीट है, जो कि सुरक्षित सीट है, वहां से उनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। रोमाना, तो इस दूसरी लिस्ट में कुल कितने नाम हैं पंकज झा, कितने लोगों को टिकट दिए गए? अभी पूरा देख तो नहीं पाया हूं मैं कि कितने नाम है, लेकिन जो दूसरी लिस्ट है वो तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों के लिए लिस्ट जारी की गई है और 5वें और 6ठे चरण के लिए बताऊं, चल रहा है, मैं इंफॉर्मेशन दे देती हूँ दर्शकों को। 85 उम्मीदवारों के नाम हैं इस दूसरी लिस्ट में, जिसमें 15 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश को लेकर ये दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। और जिस तरीके से मेरे सहयोगी पंकज झा बता रहे थे कि तीसरे और चौथे चरण के लिए मुख्य तौर पर इस लिस्ट पर फोकस किया गया है और खास तौर से उन नेताओं का जिक्र करना यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है जो दूसरा दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें जगह मिली है इस लिस्ट में। और साथ ही वो पुलिस अफसर असीम अरुण, जिन्होंने वीआरएस लिया, रिटायर हुए वो जल्दी, उन्हें भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। सिरसागंज से हरिओम यादव को टिकट दिया गया है। हरदोई से नितिन अग्रवाल को बीजेपी ने एक बार फिर से टिकट दे दिया है। तो कुल मिलाकर ये वो बड़े नाम हैं जिन्हें टिकट थमाया गया है। तो हम सीधे एक बार फिर से रुक करेंगे, पंकज झा मेरे सहयोगी मौजूद हैं। नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी छोड़कर ये भी बीजेपी में शामिल हुए, तो कुल मिलाकर ये तो दल बदलू हैं, उनकी बल्ले बल्ले नजर आ रही है इस दूसरे लिस्ट में। पंकज झा देखिए, इनके बारे में जो कहा जाता है, नितिन अग्रवाल आप जानती हैं रोमाना कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे, राज्यसभा सांसद जो थे नरेश अग्रवाल, वो बीजेपी में चले आए थे और उनके ये बेटे हैं समाजवादी पार्टी में और तकनीकी आधार पर थे, वो भी बीजेपी में ही चले आए थे और बड़े नेता हैं। हरदोई में इस परिवार का बड़ा जनाधार रहा है, तो ऐसे नेताओं को टिकट
दिया गया है, चाहे वो हरिओम यादव हो या रामवीर उपाध्याय हो या अदिति सिंह हो या फिर जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं नितिन अग्रवाल, ये जिताऊ उम्मीदवार हैं, दल बदलू तो हैं लेकिन जीतने की गारंटी है, इसीलिए बीजेपी ने इनको टिकट दिया है। और चौंकाने वाला नाम है असीम अरुण का, क्योंकि उनको पहले ही कह दिया गया था कि आपको चुनाव लड़ना है। चुनाव प्रचार भी उन्होंने कन्नौज से शुरू कर दिया है और वो पुलिस कमिश्नर कानपुर के जो रह चुके हैं वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब वो जो बीजेपी बार बार जिक्र करती है कि जब हम कैंडिडेट चुनते हैं तो हमारा पूरा फोकस विनेबिलिटी पर होता है, वही विनेबिलिटी, उसी पर फोकस इस बार भी रखा गया है। जरूरी नहीं है कि सभी को एडजस्ट किया गया हो, लेकिन जिनको लेकर पार्टी आश्वस्त है कि ये जीतेंगे ही, उन तमाम लोगों को टिकट थमा दिए गए। पीलीभीत से संजय गंगवार का नाम भी शामिल हो गया है इस लिस्ट में। पीलीभीत से संजय गंगवार को टिकट दिया गया है, ये देख लीजिए जरा। सादाबाद से रामवीर उपाध्याय, रायबरेली अदिति सिंह, असीम अरुण कन्नौज, ये वो तमाम चेहरे हैं जो बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट में शामिल हैं। और हरिओम यादव, मुलायम सिंह यादव परिवार के करीबी, सिरसागंज से, उन्हें भी टिकट दे दिया गया है। और ये जो 4 चेहरे आप देख रहे हैं, इनमें 3 ऐसे जो दूसरे दलों में थे, बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, और चुनावी माहौल में छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें टिकट बीजेपी ने दिया है। पंकज। जी हाँ, बिल्कुल। और रोमाना देखिए ना, पहले जो कहा जा रहा था कि 100 सवा 100 करीब सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, लेकिन आज जब बारी आ रही है टिकटों का और उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है तो उतने विधायकों के टिकट नहीं काटे जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त जो है वो है विनेबिलिटी, यानी जिताऊ उम्मीदवार चाहे जो भी हो, अपने घर के हों या बाहर के हों, उनको टिकट देने में प्राथमिकता दी गई है। इस लिस्ट से तो ये बात सामने है। ये बड़ी जानकारी पंकज झा दे रहे हैं कि साहब विनेबिलिटी पर पूरा का पूरा फोकस है, जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। और स्वामी प्रवक्तानंद को बरखेड़ा से टिकट दिया गया है, यह भी एक महत्वपूर्ण नाम है जो सामने निकल कर आ रहा है। बरखेड़ा से स्वामी प्रवक्तानंद को टिकट दिया गया है। इनके बारे में कुछ जानकारी साझा कर पाएंगे आप पंकज झा? और मुझे लगता है पंकज झा से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो चेहरे आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें रामवीर उपाध्याय, अदिति सिंह, हरिओम यादव, बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी छोड़कर ये 3 चेहरे वो हैं जो इसी चुनावी माहौल में बीजेपी की नैया पर सवार हुए हैं और इन तीनों को टिकट दे दिया गया है। वहीं असीम अरुण का चेहरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पुलिस की नौकरी उन्होंने छोड़ी, 9 साल की नौकरी उनकी बाकी थी और सीधे राजनीति में। इसे लेकर सवाल भी उठे कि कोई कूल ऑफ पीरियड होगा या नहीं, और देखिए किस तरीके से इस चुनावी माहौल में कन्नौज से उम्मीदवार भी असीम अरुण को बना दिया गया है। ये बाहर से आए और सीधे बीजेपी का टिकट। पंकज झा मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, ऐसे में पंकज, ये बड़े नाम जो सामने आ रहे हैं जिनके बारे में हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, और कुल मिलाकर देखिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ऐसे में क्या पार्टी पर ये सवाल उठेंगे कि साहब ये पैराशूट उम्मीदवार जो सीधे बाहर से आए और उनको टिकट थमा दिया गया। मुझे लगता है इस पर प्रदीप जी का एक रिएक्शन हमें लेना चाहिए। प्रदीप जी, क्या ये उम्मीदवार पैराशूट उम्मीदवार की कैटेगरी में नहीं आएंगे? नहीं, बिल्कुल। लेकिन देखिए रोमाना जी, आखिर में मैटर ये करता है कि आप जीते या हारे, कौन कौन से खिलाड़ियों के साथ खेले। ये खेल शुरू होने से पहले तक तो इसकी चर्चा होती है, लेकिन आखिर में आपकी हार और जीत, अगर इनको छोड़कर आप हार जाते हैं तो आपको कोई इसके लिए शाबाशी नहीं देने वाला। लेकिन 2 नाम आज एक अनाउंस हुआ है जो असीम अरुण का, इससे पहले वाली लिस्ट में जो बेबी रानी मौर्य का, ये बड़े सिग्निफिकेंट नाम। ये दोनों जाटव समुदाय से आते हैं, जिससे मायावती जी आती, और जाटव समुदाय अभी तक किसी भी हालत में उसने बसपा का साथ छोड़ा नहीं। बीजेपी इस चुनाव में उस चुनाव जो वोट बैंक है तो उसमें भी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। बसपा की जो स्थिति है इस समय, उसमें उसके लिए सीटें जीतना बहुत कठिन नजर आ रहा है। ऐसे में जाटव वोट सपा की बजाय बीजेपी के साथ आए, इसकी कोशिश में बीजेपी है। इन दोनों उम्मीदवारों को मेरा मानना है। सर, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से बीएसपी कमजोर होती हुई नजर आ रही है, ऐसे में वो जाटा वोट जो माना जाता था कि बीएसपी का पक्का वोट बैंक है, वो अगर खिसके तो वो बीजेपी के पाले में आए, इसकी पूरी कोशिश। और ये वो लिस्ट आप देख रहे हैं, 85 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इसमें वो तमाम नाम शामिल हैं जिनका अभी हम जिक्र कर रहे थे, और खास
खासतौर से महत्वपूर्ण वो नाम हो जाते हैं जो इसी चुनावी माहौल में दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसमें अदिति सिंह का नाम है, हरिओम यादव का नाम है, ये वो तमाम नाम, नितिन अग्रवाल का नाम है, वो तमाम नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।